मैं बहुत टूट रही अंदर से ना, मेरा कुछ करने जी करता ना बेटा, मैं तो निकालूंगी, मेरा मन नहीं। ट्रेलर के साथ उसकी टक्कर लग गई गाड़ी में, तो उसकी डेथ होगी। दो दादी कुछ भी खाओ है नहीं, गिल्ली उल्टी लगा दादी का दूध तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। मेरे बेटा ने को आया कि मम्मा पापा आ जाएगा, पर आप पोछा नहीं मारो, मैं मार दूंगा पोछा। जी सारे ने कैसे हैं आप लोग? मम्मी पापा जब पोछा दे दो मैं ना बेटा, तेरा पोछा मारने का मेरे बेटा ने को आया कि मम्मा पापा आ जाएगा, पर आप पोछा नहीं मारो, मैं मार दूंगा पोछा। मेरी बेटी, तेरा स्कूल में जाने का काम, पढ़ाई करने का, तभी तो नौकरी लागेगा, तू फौजी तभी तो बनेगा। ना बेटी, सियाना मेरी ना मेरी बेटी। ले मैंने नहीं 2 मिनट परेशान नहीं करा, काम करने मेरे को खड़ा नहीं हो जा रहा। तो भाई आज कनिष्क स्कूल में को नहीं गया, आज यूगर आई है। आज इनके स्कूल में प्रोग्राम था, तो ड्रेस मम्मा रहने दो, मैं कौन जानता। दादी अपना अंदर है कमरे में, भाई इतने परेशान हो रहे सारे जने। मेरे पति का मम्मी इतनी कोशिश करे, भगवान पता लग जाओ कड़े जा रहे हो, कड़े जा रहे पता लग रहा, इतने परेशान हो रहे। एक देखो भाई दीबू ने, आज तो मेरे उठा भी नहीं गया, सुबह इतनी उल्टी लग रही, रात भर की मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही, चक्कर से आवा, कुछ भी खाऊं नहीं, गिल्ली उल्टी लग जाए, मेरी इतनी तबीयत खराब हुआ बहुत ज्यादा। दीदी दे दे मेरे लड्डू, चलो जाओ तुम बाहर खेल लो, तुम्हारा काम खेलने का। अरे मेरी बेटी, तो देखो छोटा सा है, इतना सा, मम्मा की हर बात समझे हो भी। ओ मेरी बच्ची, आके मैं करने लग रही हूँ दूध गर्म। दूध आड़ा आया था आज, पर आज मम बाहर ही नहीं गए, पता ही नहीं चला। आज दूध आड़ा आया था, तो आज डायरी से दूध मंगाया है। जो डायरी से दूध मंगाते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं उतरती, और गुन्नू ना मलाई के साथ रोटी खाता है। और मैंने दूध गर्म करना बेशक, मतलब लगभग दूध मेरा गर्म हो ही चुका है। दादी ने मैंने दूध देना है, दादी की जो दवाई है वो दूध के साथ देनी होती है, तो दादी की दवाई देनी। मैंने अभी दादी का दूध मतलब दवाई देने का टाइम हो रहा, और दादी अभी बेचारी बच्चों के साथ ने थोड़ा सा बितर होनी, मन वही हो रहा, अजीब सा उल्टी लग रहा बार बार। दादी बोली थोड़ा बाहर चली जाऊंगी, बच्चों के साथ थोड़ा खेल लूँगी, आलम सी लगी रहूँगी, सारा दिन भर नहीं हुई रोआ। ये तोरी मंगाई, मैं देवर कहता मैं तोरी ले आई, सब्जी बनाऊँगी, कुछ भी मन नहीं करता, मैं रहने दे, मैं को नहीं बनाऊँगी। और मेरा कुछ करने जी नहीं कर रहा, बस अंदर ही अंदर घुटन लग रहा। हम सारे जने कितने दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा, कड़े जा रहा कड़े नहीं जा रहा, ना फोन करदा ना कुछ। और भाई एक बारी बंदा नहीं आना, अगर ना हुआ तू रह ले बाहर, मम कुछ नहीं कहते, कम से कम एक बारी फोन करके नहीं कर दे मैं ठीक हूँ, मन में भी टेंशन तो नहीं होगी। कितनी टेंशन हुआ, रोज इतनी खबर आवा नहीं के बताऊँ, इतनी बुरी बुरी खबर आ। कल खबर आ रही थी, एक निसंग का था बेचारा, करनाल जावा था, तो ट्रेलर के साथ उसकी टक्कर लग गई गाड़ी में, तो उसकी डेथ होगी। 2 छोटे छोटे बच्चे उसके, वो सुन के नहीं, मतलब बहुत वो आवा। मैंने जब वो खबर सुनी ना, तो मेरा रूह कांप गई। भगवान उन बच्चों का क्या होगा, एक बेटा एक बेटी है उसकी, और मतलब मेरी बुआ भी निसंगी ब्याह रखी, तो वो बता हुई थी मर, मैंने खबर भी सुनी थी, और इतना नो है नहीं सुन के कि मैं अपने पति से नहीं को प्लीज़ घर राजा मारे, बहुत टेंशन हो रही बहुत ज़्यादा। तो ये दूध तो गर्म हो गया, दादी से दूध दे दूँ। दूध लेके आ गई हूँ मैं, बच्चे बुरी खेलने लग रही है, दादी के गिल्ला गिल्ला फिर है दादी, दवाई ले आऊँ मैं, आपकी दवाई ले दी। मेरे दूध थोड़ा सा दीजिए ना, थोड़ा सा ही है, गाना को नहीं सुबह को नहीं, मैंने गाना दादी कुछ भी खाओ है नहीं, गिल्ली उल्टी लगा दादी का दूध तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। डॉक्टर ने कह रखा कि दवाई दूध के साथ ही देनी है, न्यू नहीं देगी है दवाई। ले आऊँ दादी को काट कर। आज सच्ची में शरीर में जान नहीं रह रही, इतना टूटा टूटा शरीर हो रहा मेरा, बहुत ज़्यादा उल्टी इतनी लग रही है सुबह से बहुत। मैं कटोरी जाऊँ, दूध पिलाने का टाइम हो गया था, तो एक भी उधर प्यान लग रही दूध। आज पता नहीं इसने कितने दिनों के बाद दूध पी लग रहा है, इसकी खुद भी तबीयत खराब सी होगी, इसके लूज मोशन हुए कितने दिन, और उल्टी भी लगी थी इसके पापा एक दिन दवाई लाया ना, जिस बच्चे ठीक होते हैं, पर कुछ खाओ पीवे को नहीं था बिल्कुल भी। आज ये दूध पी लग गया, वही मन देखा बस।
इतनी खुशी हुआ बहुत ज़्यादा। पर जब इसका पापा आ जाएगा ना, जब और भी मन शांत हो जाएगा। अपने बच्चों को देख देख कर झील लग रही कि मेरे बच्चे हैं, बस इनका पापा आ जाओ भगवान। तेरा मानू मैं भोलेनाथ ने कि मेरे पति ने भेज दिया। हम बहुत परेशान हो रहे उसके बिना, कड़े होगा किस हालत में होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। मन बिना मतलब बिना बताए जा रहा हमारे तो इतना ही क्या कर ले। मैं बच्चों वास्ता इसका ना बेटा मैं को निकाल दी, मेरा मन नहीं मैं भी तू खा ले, मैं को नहीं बेटा टेंशन खा दे मेरी बेटी मेरे पास। अरे मेरी बेटी तू खा ले मेरी बेटी रोटी। चला दिए और मैं आ गई हूँ बाहर। अभी अकेली हूँ, दादी भी थोड़ा रेस्ट कर रही है। मैं कहा दादी आप भी रेस्ट कर लो थोड़ा सा, सारे दिन भर अकेले ही रह रही हूँ आजकल। मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अगर मैं घर ऐसे लग रहा है जैसे खान को आवा, कुछ तबीयत भी नहीं है ठीक। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है आजकल। मम्मी भी वही है नहीं, अभी मम्मी भी जा रही है। बच्चे रोने लग रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं कहा सुला देती हूँ। आज कनीश के स्कूल में भी नहीं गया था। मैं कहा जल्दी सो जाओ बेटा। आज तो अंदर ही अंदर इतनी परेशान हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। पति के बिना कुछ नहीं है। मानू मेरे पति ने पहले बहुत गलती कर रखी, बहुत ज़्यादा परेशान। तो मतलब जो जिस उससे गया नहीं हो कहते कि मैं तो अंदर ही अंदर तक खा नहीं थी कुछ। उससे ज़्यादा परेशान तो मैं भी थी। मैं अपनी दुख अपना किसी से नहीं सुनाती कुछ भी। फिर भी मैंने ये सोचा मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों मतलब मेरी सास ने मेरे पति ने पहले चलो बहुत वो कर रखा, पर मैंने ना सारी बातों पे मिट्टी पे रखी। कोई बात नहीं, घर बसाऊंगे। इफ हम इतनी अच्छी वीडियो बनाते फिर भी एक आधी थी जो गलत कमेंट कर रही थी, लप्पू पता नहीं के कर रही थी। और जो एक आधी जो फालतू बकवास मारे जाओ नहीं, सबका नाम आओगा सब पर। बाद में बहुत पछताऊंगी क्योंकि जो मेरे पति का कुछ हो गया नहीं और तुम बकवास मार रही हो। मैं बहुत दुखी हो रही बहुत ज़्यादा। मैंने परेशान और मत ना, मैं ये कह रही हूँ मैंने परेशान मत करो। मैं बहुत टूट रही हूँ बहुत ज़्यादा। जिसने जो बोलना नहीं बोल लो, मैंने कोई वो नहीं पड़ता। बस एक बार मेरा पति का राज है, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत टूट रही अंदर से, ना मेरा कुछ करने जी करता। और इस बात में ना मतलब इस जो ये दुख की घड़ी है नहीं आ रहे ना मेरे ऊपर, इस टाइम में उन्हें सब मेरा लग रहा कौन अपना कौन पराया कौन नहीं। मेरे पति ने ऐसे ऐसे कदम उठा रखे थे। मेरे पति ने मतलब न्यू रोज़ क्या कहते हिमाचल चल, मैंने लेके मैं रोज़ न्यू करती ना, खुद नहीं जाना। मेरा कड़ी जाने का खुद भी नहीं मन कर रहा था। मैं और तो बारिश हो रही उसने नहीं हो रही थी कहीं भाग जू। मैं न्यू ही क्या कहता मेरे बेचे नहीं लग रही मैं घूमूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस दिन तो बिना बताए लगे एक फ़ोन तक नहीं मैं करूँ, स्विच ऑफ आओ फ़ोन में। और जब मैं ये खबर सुनूँ नहीं इतनी बुरी खबर आ, बहुत डर लग गया मैंने इन सब चीज़ों से। उस दिन उसने कमरे में जाके बेड शीट ले गया और फांसी का हुआ था। मैंने जल्दी से फ़ोन करके अपनी बुआ को बुलाया। मेरी बुआ का छोरा आया। मेरी दादी इतनी रोई उस दिन, मैं भी रोई। पर मेरे पति ने पता नहीं क्या तो ऐसी बात थी जो उसके मन ही मन में अंदर ही अंदर थे, उन्हें खा रही थी। मैं इतना पूछती मैं कहा बता दे तने कुछ किस बात की टेंशन है कि मेरे तो बता दे। कुछ भी नहीं बताया उसने मेरे तो। मानू भाई मैंने घर बनाया हूँ, मैंने अपने माँ बाप से भी ले रखे पैसे, कुछ औरतें भी ले रखे बन देने। उस बात के मतलब थोड़ी कि घर छोड़ के बिक जाए बंदा। हर एक चीज़ का समाधान हो है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो है, कमाओ है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाए ठीक। मैं उसको इतना समझा मैंने जाने के लिए तो मैं भी चली जाऊँ अपने घर, मैं भी छोड़ दूर है। तेरी बदनामी होगी, छोटे छोटे बच्चों ने उनका क्या बिगड़ा हो तो छोड़ के चलेगी। यही कहेंगे लोग मर गए इनके तो माँ बाप जीते जी। मैं मर जाऊंगी पर मैं अपने बच्चों ने नहीं कभी भी छोड़ सकती, ना मैं कभी छोड़ के जाऊंगी अपने बच्चों ने, क्योंकि मैं तो जान बसे मेरे बच्चों में।
मेरे के लिए इतनी वो कर ली, मार मैंने खा ली, सब कुछ वो कर लिया, पर फिर भी मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये क्या छोटे रहेंगे, एक ना एक दिन तो ये भी बड़े होंगे, मेरे बच्चे मेरा सहारा। और तो मैंने किसी का सहारा नहीं, मेरा पति भी मेरे को छोड़ के चला गया। और मेरे माँ बाप रोज बेचारे इतने परेशान हो रहे, वो आ भी नहीं सकते, इतनी बारिश हो रही है वहाँ पे, रोड बंद, किस तरह आवेंगे वे। मैं तो उनसे कुछ नहीं पता नहीं, मैं तो नहीं कहूँ मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कौन नहीं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँ बाबू जी तो वीडियो देख रहे नहीं, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच रहे, दादी के बारे में सोच रहे, मेरे लिए नहीं थे आज घर आ जा बस। सुलाया था आज तो मैंने, अगर इस कमरे में सोता है ना तो कहीं इसको सोने ही नहीं देता बिल्कुल भी, तो आज तो ये जी भर के सो रहा, और ये उठ गया बाहर। और मम्मी अभी तक नहीं आई है, मम्मी सुबह गई थी, पंडित के पास गई थी मम्मी, आज सुबह ही गई थी। मैंने कहा था चले जाओ आप, क्योंकि भाई जिस दिन मेरे बुआ और मम्मी पहले गए थे मतलब मंदिर में गए थे, एक पंडित है वहाँ पे, तो उन्होंने भी कुछ घर का बताया था कि थारे घर में बहुत मतलब कुछ वो भी रहे और रोने वाला भी है, तो उन्होंने एक कीर्तन का भी बताया था, पर हमारा भी को नहीं था कीर्तन कराने का, मना नहीं था, हम करेंगे कीर्तन भी, मना को नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा था कि हम मंदिर भी जा रहे थे, मेरे भाई आया था तब हम मंदिर में गए थे, और मेरी मम्मी भी कराना के लिए जो बता रखा था। एक दिन पंडित ने भी कहा था कि 5 लड्डू देने हैं मंदिर में, और अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, मिठाई 5 प्रकार की, तो वो को नहीं बस कराया था, बाकी तो मैंने सब कुछ करना लग रहे, वो बात हमारे माइंड से निकल गई। तो आज मम्मी गई है, देखते भी क्या कुछ होता है। और अभी कनिष्क भी उठ गया, डुग्गू उठ गया और उठ गई, आज रोया को नहीं ना, तो उर्दू रोने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा। क्या चाहिए बेटा, ये किस तरह कर रखे हो, क्या चाहिए डुग्गू, क्या हुआ, क्यों मिला डुग्गू, डुग्गू न सो जा। अब तब के लिए थोड़ी सी चाय बना दो, थोड़ा बच्चों का दूध पिला दूँगी, कुछ भी नहीं खाते पीते कुछ भी। कितना कमज़ोर हो रहा है डुग्गू, आप लोगों ने देखा होगा आजकल, मतलब इतना रोआ, इतनी उल्टी लग गई इसका, 1 महीना सारा ही हो गया, इसकी तबीयत मतलब ठीक नहीं है, कुछ दिन ठीक रहा, कुछ दिन